ले ले रही है करेजा में उनका कमावले रही है, वही से हमार करेज काढ़ लेली। उ बच्ची हमारा के ऑपरेशन भइल बा, तनी एक लोटा पानी देता लिया, उहे हमारा आधार रही है, उनकरे के ले लकड़ियाइल बाड़ी चिचियाइल कि आह दादा का हो गोले बबुआ। तो हमार बबुआ गोलन टांग के लेखलन तो कलन के हम तो उनका के खोजाए लगल, एगुआरी पिछुआरी ना मिलली, उ थाना पर चल गो रही, अपने बच्ची के जान मार के थाना पर जाके हाजिर हो गो रही कि सास ससुर के लगाई ना, कोई टोना मारे वाला रहा, ना कोई टाना मारल, ना तो कोई कुछ पढ़ल लिखल। तीन बच्चियों को गला घोट कर मार देना, ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि एक बार में एक औरत 3 बच्चियों को कैसे गला घोट सकती है। तरहथी पे हम लोग लेके चलते थे उस लड़की तीनों बच्चियों को हम लोग तरहथी पे चलिए हमारे ये बड़े भैया की लड़की है। यही वो आंगन है जो आज अभी से 24 घंटा पहले कभी इस आंगन में 3 बच्चियों की किलकारियों से ये आंगन खिला करता था, लेकिन 24 घंटे बाद ये ऐसी दुर्दांत घटना इस घर में हुई कि मां की ममता को ही शर्मसार कर दिया। और यही वो घर है, आइए हम दिखा देते हैं आपको। यही वो घर है, दिखा दीजिए थोड़ा, आ जाइए। यही वो घर है और यही वो बेड है जहां पर एक मां अपनी 3 बच्चियों को लेकर रात में सोई है और उसके बाद में वो गला घोट करके वो तीनों बच्चियों को जान से मार देती है। और जान से मारने के बाद वो मां थाने पर जाती है और यह आरोप लगाती है कि हमारे सास ससुर ने हमारी 3 बच्चियों को गला घोट कर जान से मार दिया। हालांकि वो हम आपको बाद में बताएंगे कि वो घटना के पीछे का मेन रीजन क्या था, लेकिन अभी हम चाहेंगे अजय जी थोड़ा दिखा दीजिए ये बेड। यही वो बेड है जहां पर 3 बच्चियों को मारा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मां कैसे इतना बड़ा दुर्दांत घटना कर सकती है। एक मां कैसे अपने ही हाथों से जिस बच्ची को जन्म दी और उसी बच्ची को जान से मार दी। और 3 बच्चियों का, एक बच्ची का उम्र था लगभग 12 वर्ष, एक बच्ची का उम्र था लगभग 6 से 7 वर्ष और एक बच्ची का उम्र था लगभग 3 वर्ष। और यही आंगन है। और जब जैसे ही गांव घर वालों को पता चला कि वो लोग सुबह उठे और उठने के बाद में उन लोगों को पता चला कि वो इस प्रकार का घटना हो गया है, तो आनन फानन में वो लोग भी उस औरत को खोजने लगे। लेकिन सबसे पहले यह मामला उठ करके आता है कि क्या ये जो घटना घटी है उसके पीछे का मेन कारण क्या है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन हमारे समाज में इस प्रकार के भी लोग हैं कि बेटियों के पैदा होने से उन लोगों को दुख होता है और उन बेटियों के पैदा होने से दुख की वजह से बेटियों को ही गला घोट कर मार दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो आज भी असफल हो रहा है। जानते हैं क्यों सर? क्योंकि हमारा जो बिहार है वो आज भी मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और जब तक हम अपने मानसिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे खुद को, अपने आप को, क्योंकि इस देश की बेटियां नाम कर रही हैं। इस देश की बेटियां मीराबाई चानू हो चाहे पीटी उषा हो, जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में इस देश का नाम रोशन कर रही हैं और इस देश को आगे बढ़ा रही हैं। आप उनकी सास हैं और वो आपकी कौन थी? वो हम उनकर सास हैं। उनकर सास हैं और वो बहू रली है। अच्छा एक बात बताई कि ये कैसे पता चलल कि मने वो घटना हो गई बाटे? सर ठीके बनौली खैली सुतौली, हमनियों के खियौली सुतौली। 3 दिन के लड़का रहे, हम लेके सोरी में सुत गईनी। आ उठनी भोर खाता एक बहू कहली बिजली पोत के कि मम्मी जी तनी चौपत्ती मंगा दी। हम चौपत्ती के लिए गोड़ है ऑपरेशन भइल बा, लंगड़ भइल बा, जे बॉबी के छुआ तनी तो बुची लकड़ियाइल बाड़ी चिचियाइल कि आह दादा का हो गोले बबुआ। तो हमार बबुआ गोलन टांग के लेखलन तो कलन के हम तो उनका के खोजाए लगल, एगुआरी पिछुआरी ना मिलली, उ थाना पर चल गो रही, अपने बच्ची के जान मार के थाना पर जाके हाजिर हो गो रही कि सास ससुर के लगाई ना, कोई टोना मारे वाला रहा, ना कोई टाना मारल, ना तो कोई कुछ पढ़ल कुल ही लगाने लगा। अच्छा एक बात निकल कर सामने आ रही है कि घर वालों या आस पड़ोस के ताने की वजह से, क्योंकि उनकी 3 बच्चियां थीं और इस वजह ताना मारने की वजह से उस्मान ने खुद अपनी ही बच्ची को गला घोट कर मार दिया। कोई ताना नहीं मारा, कोई ताना ना, टोल महाल घर उतनी न सास उनका ले रही है, सबके से बेसी जानतनी है कि 3 गो लड़की वैसे उनका बुझाव जन सास के ले रही है करेजा में उनका कमावले रही है, वही से हमार करेज काढ़ लेली। उ बच्ची हमारा के ऑपरेशन भइल बा, तनी एक लोटा पानी देता लिया, उहे हमारा आधार रही है, उनकरे के ले से हम कैसे जी सर।
कल से 3 दिन पहले ठीक इसी घर में खुशियों का माहौल आया हुआ था। इसी घर में एक पुत्र जन्म हुआ था। उनकी देवरानी को लड़का हुआ था और उनको ये सहन नहीं हो पाया कि हमारी तो 3 बच्चियां हैं और हमारी देवरानी को एक बच्चा हो गया, हमको बच्चा नहीं हुआ, हमें बच्चियां है। और इसी वजह से उन्होंने द्वेष की भावना में आकर के अपने ही 3 बेटियों को गला घोंट करके जान से मार दिया। क्या ये बात सही है? सही है, ये बात है और कुछ ना। हाँ, कोई तो ना नहीं मर ले, ना ताना मारे वाला कोई बात, ताना नहीं के मर कोई ना, टोल महाल घर कोई नहीं ताना मर ले। अच्छा, एक बात बताई माता जी कि बुढ़ापा के सहारा घर के छोट बच्चा ही होला, छोट बेटी ही होले। तो रौरो तो वृद्ध बानी, उनकर बेटी जो रही है 11-12 साल के, तो बड़ा रही है उ, तो का उहे हमारा धार रही है, हमरा के करत रही है। 3 महीना से ऑपरेशन भइल बा, पानी देतली है 1 लोटा चाहे कुछ देतली है। गोल बाड़ी तक कालू से गिरे बने 1 लोटा पानी के देनिहार नहीं के सर, उहे हमारा खातिर रही है, उहे रही है हमारा धार करेजा रही है, उहे करेजा काट लेलस। अच्छा, एक बात बताई कि रात में जब ये घटना भइल बैठे तो रउआ सबके तनकियो पता नहीं खेला? तो नहीं पता ना, सब सुतल बा, एकदम आवाजे भी नहीं खे। आवाज तनिको रही तो हम छोड़ले ना रहती, इची आवाज कोई जनबे ना कइला। क्योंकि एक औरत 3 बच्चियों को गला घोट कर मार देना, ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि एक बार में एक औरत 3 बच्चियों को कैसे गला घोट सकती है। कहीं ना कहीं इसमें क्या मामला है? हालांकि प्रशासन के अंदर का ये बात है, प्रशासन छानबीन अपने तरीके से कर रही है कि आखिर बारी बारी से ही एक माँ अपने बच्चियों को मारी होगी, कैसे मारी होगी वो माँ ही जानती है। और प्रशासन से हम यह आग्रह करेंगे कि जिस बेटी के लिए और जिस बेटी को पढ़ाने के लिए, जिस बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं साहब, कम से कम उन बेटियों के लिए आप ईमानदारी पूर्वक इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पता लगाइए कि आखिर उस माँ ने इस प्रकार का कुकृत्य क्यों किया। सवालिया निशान तो खड़ा होता है इस समाज के ऊपर कि आज भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है बेटियों को लेकर, क्योंकि हमारे समाज को बेटा चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए। लेकिन हमारा समाज यह भूल चुका है कि बेटियां भी अब हमारे बेटों से कम नहीं है। सही बात बा कि अच्छा अब बेटा बाड़े कि ना तो रौरी नात हमारा बाणा लो 2 जना, 1 जना के देही से, 1 जना के देही से एगो नात। हाँ, उ माने लेकिन ना रहुआ के हमारा के सबे कोई माने ला, बाकी हमारा उहे लड़की आधार रही है। सबसे बड़ नातिन उहे रही है, उहे सबसे बड़ हमरा घर में पैदा ले रही है। लक्ष्मी अलिया हमरा देही से लड़के ना रही है, उनके के ले रही है कि हमारा धन है, खाए गोइल धन के हमरा के गिरा देला। आप कौन है उनके? हम उनके चाचा हैं। अच्छा, मतलब वो लड़की के चाचा हैं जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस नजरिए से इस घटना को देख रहे हैं? ये बहुत माने निंदनीय घटना है, इसको क्या हम कहें। कहीं ना कहीं तो आपका चाचा हैं तो आप भी छोटे पिता के समान हैं, पिता तुल्य हैं आप। और आपके आंखों के सामने जिस बेटी को आप अपने गोद में खिलाए होंगे, जो बेटी आपके गोद में पली है, बड़ी है, और उसी बेटी को आप कंधा दे करके और दाह संस्कार किए, कैसा लग रहा होगा उस समय? मार्मिक घटना तो बहुत ही है। लड़की जब से भाई है तब से और कल तक हम उस लड़की को या हमारे कोई परिजन एक दुभ उठाकर नहीं उसको मारा है, नहीं छुआ है। तरहथी पे हम लोग लेके चलते थे उस लड़की, तीनों बच्चियों को हम लोग तरहथी पे चलिए, हमारे ये बड़े भैया का लड़की है, हमारे बड़े भैया का लड़की है, ये हमारे लिए ये सब लड़का है। मेंटल रूप से कैसी थी? मतलब दिमागी रूप से ठीक ठाक थी ना वो? सब ठीक थी, कोई टेंशन नहीं था। पागल वगल टाइप का कोई बिहेवियर कोई भी नहीं। अगर कोई रहता तो पहले से हम लोग का संचेती हो जाते, मगर ये सब कोई था ही नहीं। ये तो बहुत निंदनीय घटना है सर, और इस तरीका की घटना नहीं होना चाहिए। और लड़का लड़की में फ़र्क ही क्या है? जो लड़का को हम मतलब अथी करते हैं, हम लड़की को करेंगे। लड़की भी बहुत मतलब क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन उनका दिमाग में क्या बात बैठ गया था जो कि इस तरीके का घटना को इल्ज़ाम दी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता एक्सप्रेस देख रहे थे। जय हिंद, जय बिहार।